अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पोलैंड में रह रहे हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। परमानेंट रेजिडेंस की काफ़ी कैटेगरीज हैं, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें पोलिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड है और कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिन अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको पोलिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप की शादी किसी पोलिश सिटीजन से हुई है और आपकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और आप पोलैंड में कंटिन्यूसली रह रहे हैं तो आप अपना पीआर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। उसके लिए आपको अपनी शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो चाहिए, जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको घर का एड्रेस चाहिए और अगर आप काम कर रहे हैं तो ओमावा प्रासा चाहिए, काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो इसके अलावा इसकी 640 ज़लोटी फ़ीस है। ये आप किसी भी लोकल ओशन वोइवोडस्की में जो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ है, आप वहाँ पे ये एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं और वही आपका ये डिसीजन करेंगे। और इस कैटेगरी के लिए आपको कोई पोलिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली कैटेगरी है, अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपको रेजिडेंस मिला है कि आप विक्टिम हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो आपको इस कैटेगरी में आपको 1 साल पोलैंड में रहना ज़रूरी है। और इस कैटेगरी के लिए की भी फीस 640 ज़लोटी है, एप्लीकेशन फॉर्म भी है, तस्वीरें भी हैं। और इस कैटेगरी के लिए आपको किसी पोलिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगली कैटेगरी आती है कि अगर आप किसी क्रिमिनल गैंग के खिलाफ विटनेस बन जाते हैं और पोलैंड में रह रहे हैं, तो आपको इस कैटेगरी के लिए भी पोलिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सेम है। और अगर आपका अजाइलम सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है और आप 5 साल से रह रहे हैं, तब भी आपको पोलिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप टॉलरेटेड स्टे पिछले 10 साल से टॉलरेटेड स्टे है कि आप पिछले 10 साल से रह रहे हैं और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप पिछले 10 साल से पोलैंड में रह रहे हैं, तब भी आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। और इस कैटेगरी के लिए भी बाकी सारी रिक्वायरमेंट एक जैसी हैं और इस कैटेगरी के लिए भी आपको पोलिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगली कैटेगरी आ जाती है कि जो लोग वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि उन्होंने पोलिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है और उनके लिए पोलिश सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर आपको 5 साल हो गए हैं पोलैंड में लीगली रहते हुए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपना परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी तस्वीरें, 640 ज़लोटी जो आपने फ़ीस पे करनी है। और आपने प्रूफ करना है कि आप 5 साल से पोलैंड में रह रहे हैं और आप प्रॉपर्ली टैक्स पे कर रहे हैं और आपके पास स्टेबल इनकम है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी प्रूफ करना है कि आपको पोलिश लैंग्वेज आती है। उसके लिए आपको पोलिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी देना है। जी हाँ, परमानेंट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको पोलिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना है। ये जो वर्क परमिट की कैटेगरी है, इसको कहते हैं रेजिडेंस परमिट यूरोपियन यूनियन लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट। तो ये बेसिकली 5 साल का होता है, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है। और जब इस कार्ड को जब 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो आपको दोबारा ये सारा प्रोसीजर करना नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिकली जो ही आप एप्लीकेशन देंगे वो आपको नया कार्ड दे देंगे, आपको सारी रिक्वायरमेंट दोबारा नहीं देनी। तो वर्क परमिट वाले जो भी दोस्त पोलैंड में रह रहे हैं, उनके लिए पोलिश लैंग्वेज ज़रूरी है। और उस कैटेगरी का नाम है लॉन्ग टर्म यूरोपियन यूनियन कार्ड। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये मालूमात बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई होगी। इसके अलावा आप कोई भी मालूमात चाहिए, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।